सो गाइज आज की वीडियो मेरी बजाज हेल्थ केयर पे है। फिलहाल तो काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली कल के दिन। 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। हाई 537, 52 वीक का लो 272। अभी ये 323 पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, हम आज बात करेंगे दो कंपनीज के बारे में। एक आपका ये स्टील एक्सचेंज इंडिया है लिमिटेड, इसका मार्केट कैप देखोगे तो 1400, ये आपका ये भी 1400 करोड़ के आसपास का देखने को मिलता है। ठीक है, एंड 52 वीक हाई इसका 13 है, लो उसने 7 किया है। ठीक है, यहाँ पर 0.4 देखोगे एंड मतलब 1000 करोड़ के आसपास आप कह सकते हो उसका मार्केट कैप है। स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड शेयर है। ठीक है गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी सबसे पहले तो आप ये देखिए कि दोनों ही कंपनीज ने अपनी लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स मतलब कि अनाउंस किए हैं, ग्रोथ नंबर दिखाए हैं। एंड तो आपको सबसे पहले देखना है कि कंपनी APIS बजाज हेल्थ केयर में फॉर्मुलेशंस और CDMO बिजनेस में काम कर रही है और एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी एक प्रेजेंस बढ़ा रही है। तो इसका रिवेन्यू में जो ग्रोथ हुआ ना, वो लगभग 11.3% के आसपास हुआ ईयर ऑन ईयर। मतलब 166 करोड़ 0.4, मतलब 0.4 कह लो या 166 करोड़ का इसका रिवेन्यू हुआ कंपनी को। कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 13 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 30.7 का, तो मोटा मोटा 14 करोड़। एंड जो ग्रोथ रही वो 15.88%। ठीक है, ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा बढ़ा, 8.2% के आसपास देखने को मिला। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एंड गाइस, मैनेजमेंट ने API और CDMO बिजनेस को फ्यूचर ग्रोथ इंजन बताया है। कंपनी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही है। रेगुलेटरी अप्रूवर्स और स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स पर भी फोकस बढ़ रहा है। ये सब लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव सिग्नल्स है। मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट अगर इस पर ध्यान रखकर चलना है तो आपको ध्यान देना है कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, एक्सपोर्ट बिजनेस, CDMO एक्सपेंशन काफ़ी अच्छा इसका पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं वहीं आपकी नेक्स्ट कंपनी जो कि स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है। और अगर आप इसमें ध्यान दोगे तो पिछले 5 दिन आप देखोगे तो गिरावट थी, लेकिन वही कल के दिन काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। स्टील सेक्टर में प्रेशर के बावजूद भी कंपनी ने इम्प्रेसिव प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई। नेट प्रॉफिट 15.03 करोड़ रहा, मतलब 46.9% तक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और डेप्थ रिडक्शन की वजह से मार्जिन इंप्रूव किए हैं। रिवेन्यू में प्रेशर था लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बेटर रही है। मतलब कि आप कह सकते हो कि इसका मैनेजमेंट का फोकस ऑपरेशनल एफिशिएंसी और डिलीवरेजिंग पर है। स्टील प्राइसेस स्टेबल रहने और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड बढ़ने पर कंपनी को और बेनिफिट मिल सकता है। अगर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग स्ट्रांग रहता है तो स्टील डिमांड भी इम्प्रूव हो सकती है। क्लियर हुआ? तो गाइस, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि इसका जो प्रॉफिट है जिसमें लगभग आप ये कह लीजिए 47% तक की जंप देखने को मिली। ठीक है, एंड वहीं अगर बात करें बेटर मार्जिन है, इसमें डेप्थ रिडक्शन है और इंफ्रास्ट्रक्चर थीम देखने को मिलती है। गाइस, कंपैरिजन अगर करने बैठे ना तो आप देखोगे कि ना लगभग आपका जो ये बजाज हेल्थ केयर है इसमें फार्मा सेक्टर हो गया, एक्सपोर्ट ग्रोथ, CDMO बिजनेस कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी है। स्टील एक्सचेंज में स्टील सेक्टर रिकवरी, प्रॉफिट 47%, मार्जिन इंप्रूवमेंट, कॉस्ट एफिशिएंसी देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ये बजाज हेल्थ केयर शेयर है एंड अगर कंपनी API एंड CDMO सेगमेंट में इसी तरह ग्रोथ मेंटेन करती रही तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक इंटरेस्टिंग स्टॉक बन सकता है। लेकिन फार्मा सेक्टर में रेगुलेटरी अप्रूवल्स और एक्सपोर्ट डिमांड पर नजर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मैं स्टील एक्सचेंज के बारे में बात करूं तो कंपनी ने डिफिकल्ट स्टील मार्केट में भी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। अगर स्टील पीस प्राइसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड सपोर्ट करती रही तो फ्यूचर क्वार्टर्स और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन स्टील सेक्टर साइक्लिकल होता है, इसलिए वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर हो गया? कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएगा गाइस। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी पर्पस से वीडियो तो स्टडी के अकॉर्डिंगली लेकर ही चलेगा।